आज हम पढ़ेंगे लॉन्गेस्ट सब अरे विद सम के। हमें सब अरे निकालनी है जो सबसे बड़ी हो और उसका सम के बनता हो। ये निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है विद ऑप्टिमल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ठीक हो और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ठीक हो और हमारा कोड भी आसान हो और हमें समझ भी आ जाए। तो हम आज आसान मेथड देखेंगे। हमें क्या करना है, सिर्फ 2 पॉइंटर्स लेने हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट, और हमें क्या करना है, सम निकालते जाना है। जैसे जैसे राइट आगे मूव करेगा वैसे वैसे हम सम निकालते जाएंगे। अभी राइट किधर है, ज़ीरो इंडेक्स पर है, अरे के ज़ीरो इंडेक्स पर, तो सम क्या हुआ, 1 हुआ, तो हमने 1 लिख दिया। देन उससे आगे हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे ये जो सम निकला है क्या वो 6 के इक्वल है। वो 6 के इक्वल नहीं है। अब हम देख चुके हैं कि जो हमारा सम है वो 6 के इक्वल नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, जब सम 6 के इक्वल नहीं है, उससे छोटा है, तो हम क्या करेंगे, राइट को आगे मूव कर देंगे। अब राइट यहाँ से यहाँ पर आ गया 1 इंडेक्स पर। अब सम क्या होगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। हमारा सम 3 हो गया है। लेकिन 3 अभी भी क्या है, लेस है किससे, हमारे के की वैल्यू से। तो हम क्या करेंगे, राइट को आगे मूव कर देंगे। राइट आ गया 2 इंडेक्स पर। अब हमारा सम क्या हुआ है, 6 हो गया है। अब हमने क्या देखा, जो 6 है वो हमारे के की वैल्यू, मतलब जो हमारा सम आ रहा है वो हमारे के की वैल्यू के इक्वल आ रहा है। तो हमें एक बात पता चल गई है, जो एक सब अरे है वो क्या है, वो 0 इंडेक्स से लेकर कहाँ, किस इंडेक्स तक जा रही है, 2 इंडेक्स तक जा रही है। तो हमें क्या पता चला, जो मैक्सिमम लेंथ है एक सब अरे की वो क्या है, 3 है। जो पहली सब अरे मिली है उसकी मैक्सिमम लेंथ हमें 3 मिली है। अब हम क्या करेंगे, हम राइट को आगे मूव कर देंगे। एक सब एरिया मिल गई, उससे आगे हमें ट्राइवर्स करना है। हमने राइट को यहाँ पर मूव किया, अब कहाँ पर आ गया वो, किस इंडेक्स पर, 3 इंडेक्स पर आ गया है। अब जो हमारा सम है वो क्या हो गया, 6 से 7 हो गया है। अब हमें क्या पता चला, जो 7 है वो ग्रेटर है हमारी किस वैल्यू से, के की वैल्यू से। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ़्ट वाले पॉइंटर को आगे मूव कर देंगे। इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे और हमारा लेफ़्ट यहाँ पर आ जाएगा। जब हम लेफ़्ट को यहाँ पर लेकर आएंगे तो हम क्या करते हैं, हम इस वाली वैल्यू को, मतलब जो लेफ़्ट वाला इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी है उसको हम सामने से माइनस कर देते हैं। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा 7 में से, तो 7 दोबारा से क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अब हमारा लेफ़्ट यहाँ पर है और राइट यहाँ पर है। अब हमारा 6 है और 6 हमारा क्या है, के की वैल्यू है। अब दोनों फिर से बराबर है। तो अब हमें क्या पता चला, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से लेकर, मतलब 1 इंडेक्स से लेकर 4 इंडेक्स तक, 3 इंडेक्स तक हमारी एक और सब अरे बनती है जिसका साइज़ क्या है, फिर 3 है। अब हम इस मैक्सिमम लेंथ को मॉडिफाई नहीं कर रहे क्योंकि वो 3 के इक्वल है। अगर 3 से कोई बड़ी वैल्यू आती है तो हम इसको कट कर कर हम वो वाली बड़ी वैल्यू लिख देंगे। हमारा राइट यहाँ पर है, हमारी लेफ़्ट यहाँ पर है और हमारा सम क्या है, 6 है। हम राइट को आगे मूव करेंगे, हमारा सम क्या हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। 7 हुआ। अब हमें क्या पता चला, जो 7 है वो 6 से बड़ा है, हमारे के की वैल्यू से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट को हम माइनस कर देंगे सम में से और लेफ़्ट को आगे मूव कर देंगे। अब लेफ़्ट माइनस हुआ तो हमारे पास क्या बचा है, सम, मतलब 2 माइनस हुआ तो क्या बचेगा, हमारे पास 5 बचा। अब हमारा लेफ़्ट यहाँ पर है और राइट यहाँ पर है और इसका सम क्या है, हमारे पास 5 है। हम राइट को आगे मूव करेंगे तो हमारा सम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमें एक और बात पता चली कि एक और सब अरे मिली है हमें जिसका सम किसके बराबर है, के बराबर है। तो यहाँ से लेफ़्ट से लेकर राइट तक हमें एक और सब अरे मिली है जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 3 से लेकर 1 तक जा रही है और इसका साइज़ क्या है,
1 2 3 4 4 साइज़ है। पहले हमारे पास जो सब अरे पड़ी थी उनका हमें साइज़ 3 मिला था। अब हम इसको कट कर कर 4 कर देंगे क्योंकि हमें 3 से बड़ी वाली सब अरे मिल गई है। उससे आगे हम क्या करेंगे, हम राइट को आगे मूव करेंगे। राइट आगे मूव किया तो हमारा सम क्या हो गया, 7 हो गया। अब हमें 7 क्या है, बड़ा है 6 से, तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट को माइनस कर देंगे सम में से, जो कि क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और लेफ़्ट क्या हो जाएगा, आगे मूव कर जाएगा। लेफ़्ट आगे मूव किया तो हमारा लेफ़्ट यहाँ पर है, राइट यहाँ पर है। अब हमारा सम क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, जो हमने लिखा हुआ है। अब स्मॉलर है तो हम क्या करेंगे, जब जब छोटा है तो हम राइट को आगे मूव करते जाएंगे। अब हमारा राइट यहाँ पर आ गया है और लेफ़्ट यहाँ पर है। अब सम क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। 4 कैंसिल आउट होकर 7 लिख देंगे। उसके बाद अब 7 है, 6 से बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ़्ट को माइनस करना पड़ेगा और लेफ़्ट वैल्यू को, लेफ़्ट पॉइंटर को आगे मूव कर देंगे। माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 6 और क्या हो जाएगा, लेफ़्ट आगे मूव कर जाएगा। अब हमें 6 के बराबर है और हमें क्या पता चला, एक और सब अरे मिली जिसका साइज़ क्या है, फिर से 4 है। 1 1 1 और 3, 4 वैल्यूज़ हैं। 4 इंडेक्स को यूज़ कर कर हमें एक सब अरे मिल रही है। तो हमारा जो मैक्सिमम लेंथ है सब अरे की वो क्या है, 4। पहले भी हमें 4 मिली हुई थी। अब पहले हमने जब 4 लिखा हुआ है तो हम 4 को 4 से रिप्लेस नहीं करेंगे, अगर 4 से बड़ी वैल्यू मिलेगी तो रिप्लेस करेंगे। आगे हम क्या करेंगे, राइट को आगे मूव कर देंगे। राइट को आगे मूव किया तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 9 हमारा सम हो गया है, तो हमें क्या करना है, वो ग्रेटर आ गया है 6 से, तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट को आगे मूव करेंगे। लेफ़्ट को आगे मूव किया तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अभी भी क्या है, हमारा सम बड़ा है 6 से, तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट को फिर से आगे मूव कर देंगे। वो क्या हो गया, 7। अब भी क्या है, हमारा जो सम है वो बड़ा है किससे, के से, तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट को माइनस कर कर दोबारा से लेफ़्ट को आगे मूव कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 6। अब 6 किसके बराबर है, हमारी के की वैल्यू के, मतलब जो सम आ रहा है हमारे पास न्यू वाला, वो क्या है हमारे पास, के की वैल्यू के बराबर है। लेकिन जो हमें सब इंडेक्स मिल रही है वो कितने साइज़ की है, सिर्फ 2 साइज़ की। 2 क्या है, 4 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम लेंथ जो है सब अरे की उसको मॉडिफाई नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं इसका कोड। कोड को हम ड्राई रन करेंगे, लिखा मैंने हुआ है। सबसे पहले हमें पाइथन में हमने एक फंक्शन को, उसका नाम इनिशलाइज़ किया। हमने बताया कि एक फ़ंक्शन बनाया है लॉन्गेस्ट सब अरे का, जिसके हम 2 पैरामीटर दे रहे हैं, जिसके अंदर एक अरे का और एक के का, मतलब जो के की वैल्यू हमें दी गई है और एक अरे। अब लेंथ फाइंड आउट करनी है इस अरे की, कितना लंबा है, तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, लेंथ ऑफ अरे, उसे स्टोर कर लिया है किसके अंदर, एन के अंदर। फिर हमने 2 पॉइंटर्स, जैसे हमने यहाँ पर 2 पॉइंटर्स लिए थे लेफ़्ट और राइट, इसी तरह से हमने यहाँ पर भी 2 वेरिएबल्स लिए हैं लेफ़्ट और राइट, और दोनों को इनिशलाइज़ करा दिया है 0 और 0। आपकी मर्ज़ी है कि आप दोनों लाइनों में लेफ़्ट को भी 0 के इनिशलाइज़ करा दें और राइट को भी 0 के इक्वल इनिशलाइज़ करा दें। मैंने इकट्ठा करवा दिया है, आप सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या बोला, जो सम है वो स्टार्टिंग पर क्या है, जो अरे के 0 इंडेक्स पर वैल्यू पड़ी है वही उसका सम है। इस अरे में क्या था, स्टार्टिंग पे सम 1 था, तो हमने यहाँ पर 1 ही लिखा था। तो यहाँ पर भी वो बोल रहा है जो 0 इंडेक्स पर सम पड़ा है, जो भी वैल्यू पड़ी है उसको हम सम के अंदर स्टोर करा रहे हैं। और स्टार्टिंग पे जो मैक्सिमम लेंथ है सब अरे की वो क्या है, 0 है। अब हमने कंडीशन लगाई, जब तक वाइल राइट जो है वो लेस देन है किससे, एन से, हमें चलते जाना है। मतलब वो बोलना चाह रहा है कि राइट क्या है, छोटा है इस लास्ट वाले इंडेक्स से, हमें जब तक ही आगे चलना है। जब राइट बड़ा हो जाएगा एन से, मतलब वो सरपास कर जाएगा आपकी वैल्यू को,
तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए हमने कंडीशन लगा दी है। हमारी लूप कब तक चलेगी, जब तक राइट छोटा है लास्ट वैल्यू से। उसके बाद हमें एक और कंडीशन लगानी है, एक और लूप लगाना है वाइल जब लेफ़्ट क्या है, लेस है और इक्वल टू राइट है, मतलब एक सब अरे बन रही हो। ये ना हो कि राइट भी यहाँ पर है और लेफ़्ट भी यहाँ पर है, तो ये क्या सब अरे नहीं बनेगी। और सम क्या है, वो ग्रेटर है के। जो हमारा सम है वो ग्रेटर आ रहा है के। मतलब जैसे यहाँ पर हमारी जो 7 वाली वैल्यू थी वो क्या थी, के से बड़ी थी, तो हमने क्या किया, हमने माइनस कर दिया लेफ़्ट वाली वैल्यू को। मतलब हमने पीछे से क्या करते गए, हम लेफ़्ट को काटते गए, माइनस करते गए सम में से, और लेफ़्ट को आगे मूव कर देते थे। यही काम कर रहे हैं हम। सम में से हमने लेफ़्ट वाली वैल्यू को माइनस कर दिया, मतलब लेफ़्ट जो हमारा वो था पॉइंटर जहाँ पर पड़ा है उस वैल्यू को हम माइनस कर देंगे, और लेफ़्ट को हम क्या कर देंगे, आगे मूव कर दिया। हमने यहाँ पर इसको माइनस किया और इसको आगे मूव कर दिया। उसके बाद हमने एक कंडीशन चेक की कि अगर सम किसके बराबर आ रहा है, के बराबर आ रहा है, मतलब जो सम है वो भी 6 है और के भी 6 है, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम लेंथ, मतलब हमें एक सब अरे मिल गई है। अब उस सब अरे का हमें क्या निकालना है, हमें उसका लेंथ निकालनी है। जो मैक्सिमम लेंथ है वो बोल रहे हैं, जो हमें क्या करना है, मैक्सिमम का फंक्शन लगाया हमने कि हमारे पास जो पुरानी वाली मैक्सिमम लेंथ है जो कि यहाँ पर 0 है स्टार्टिंग पर, और क्या करना है, या फिर राइट में से माइनस कर दो लेफ़्ट को और प्लस कर दो 1 को। जैसे हमें पहली सबरे क्या मिली थी, 1 2 3, ये सिर्फ कितने साइज़ की थी, 3 साइज़ की थी। लेफ़्ट कहाँ पर था, यहाँ पर था, और राइट कहाँ पर था, यहाँ पर था। जब हमें एक सबरे मिली तो हमने क्या किया, राइट में से, राइट किस इंडेक्स पर है, 2 इंडेक्स पर है, और लेफ़्ट किस इंडेक्स पर है, 0 इंडेक्स पर है। 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, मतलब हमने क्या किया, राइट में से लेफ़्ट को माइनस किया और क्या कर दिया है, +1 कर दिया है। साइज़ क्या बना हमारा, 3। समझ आए। तो हमें क्या पता चला कि इस पर 0, स्टार्टिंग पर मैक्सिमम लेंथ की वैल्यू क्या है, 0 है और 3 है। अब ये मैक्सिमम फंक्शन क्या करेगा, मैक्सिमम फंक्शन इस दोनों में से 0 और 3 में से जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको चूज़ कर लेगा। तो बड़ा क्या है, 3 है, तो इस मैक्सिमम लेंथ के अंदर अब क्या स्टोर हो जाएगा, 3 स्टोर हो जाएगा। फिर क्या करेगा वो, अब हमें मिल गई, एक सब अरे मिल गई, लेकिन आगे अरे तो पड़ी है ना, मतलब अभी अरे को पूरा ट्रैवर्स नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, राइट को हम आगे मूव कर देंगे, जिस तरह से हम इसमें करते गए थे। हमें यहाँ पर एक सब अरे मिल गई थी, लेकिन हमने क्या किया, फिर हमने राइट को आगे मूव किया, जिसका सम हमें 7 मिला था। राइट को आगे मूव किया, राइट +1 किया हमने, तो हमने आगे एक और कंडीशन चेक की, अगर जो राइट है वो छोटा है किससे, n से, मतलब राइट की जो वैल्यू है वो यहाँ, मतलब इस अरे में कहीं पर भी राइट वाला जो पॉइंटर है वो अरे में कहीं पर भी है, लास्ट वाली वैल्यू को अभी वो सरपास नहीं किया, मतलब लास्ट वाली वैल्यू से आगे नहीं बढ़ा वो, तो हम क्या करेंगे, हम सम कर देंगे किसको, अरे के उस वाली वैल्यू को जहाँ पर राइट वाला पॉइंटर पड़ा है। जैसे यहाँ पर हमें एक मिला, हमें एक सब अरे मिली, फिर हमने क्या किया, राइट वाली वैल्यू को +1 किया, तो राइट वाला पॉइंटर यहाँ पर चला गया, मतलब इस वाली जहाँ पर 1 वैल्यू पड़ी है, 1 वैल्यू पड़ी थी, राइट वाला पॉइंटर यहाँ पर मूव किया। अब हमें क्या करना है, इस वाले वैल्यू को, इस 1 को हमें सम के अंदर ऐड करना है, जो सम इंडेक्स है, सम वेरिएबल है उसके अंदर ऐड करना है। तो हम हाँ यही कर रहे हैं, जो राइट अरे के अंदर राइट पॉइंटर पर जो के पास जो वैल्यू पड़ी है उसको हमने क्या कर दिया, सम वेरिएबल के अंदर ऐड कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो 7 हो गई थी। इसके बाद फिर वो क्या करेगा, दोबारा से कंडीशन चेक होंगी, दोबारा से वाइल लूप रन करेगा, आखिर पर जाकर हमें क्या कर देगा, वो रिटर्न मैक्सिमम लेंथ को रिटर्न कर देगा। बस यही आज का कोड है।